नीत कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। महाराज महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं गत 10 वर्षों से ग्रस्त जीवन का निर्वाह करते हुए विदेश में रह रहा हूँ। बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि है। श्री जी की कृपा होने पर इस बार वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज जी, ग्रस्त जीवन एवं नौकरी की अपेक्षाएं मन को जल्द ही विचलित कर देती हैं। जीवन चक्रव्यूह जैसा प्रतीत होने लगता है। मन बार बार सांसारिक विषयों की ओर ही भागता है। कई प्रकार के संदेह पैदा होने लगते हैं, जैसे कि क्या ग्रस्त जीवन में मैं भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या कैसे होगी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन उसे करें। आपने गौर से सत्संग नहीं सुना, नहीं तो इसका तो सैकड़ों बार उत्तर हुआ है। एक दो बार नहीं, फिर सरल भाव से बता देते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं सृष्टि श्री भगवान की है, ठीक है। आप ये स्वीकार करते हैं आपके पास जो कुछ भी है, शरीर से लेकर मन से लेकर बाहरी व्यवहार तक, वो भगवान का दिया हुआ है। स्वीकार करते हैं। आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको जो सेवाएं मिली, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वो भगवान की ही सृष्टि में और भगवान के द्वारा दिया हुआ है। अब आप उसको भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम भोग बनाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिया और पाते हम हैं। अब वो प्रसाद हो गया और उसका पुण्य लाभ हो गया। समर्पण का परम पवित्र लाभ मिला और पाया हम ही। पैसा अपने पास रखो, परिवार तुम्हारा ही है, पर मान्यता तुम्हारी है कि भगवान का है ना, सृष्टि का कार्य भगवान का है ना, उसे भगवान को समर्पित करते जाओ। आज 8 घंटे जो काम किया प्रभु, उसमें जो भी आपका स्मरण हुआ या विस्मरण हुआ, वो 8 घंटे आपके चरणों में समर्पित है। नाथ, पत्नी पुत्र परिवार के रूप में जो आपने सेवा दी, ये सेवा में रत है। आपका अनन्य चिंतन नहीं हो पाता, पर इतना जरूर पता है कि आपके लिए ही ये सब सेवा है। आप इन रूपों में प्रसन्न होइए प्रभु, आप इन रूपों में आए। अंदर बताने की जरूरत नहीं, और प्रभु को समर्पित कर दो। और जितना आप जानते हैं कि ये धर्म है, उसी में चलो। जितना आप जानते हैं अधर्म है, उसको बिल्कुल मत करो, और नाम जप करते रहो। जो एक महात्मा की गति होती है, वही आपकी गति होगी। अब बोलो इसमें परेशानी क्या है? अब आप करो मनमानी आचरण, तो आप कैसे उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं? बस ये बात ध्यान रखो। हम सबसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम जप करते हुए जो भी कर्म करते हो, वो कर्तव्य कर्म हो, अधर्म आचरण ना हो, भगवान को समर्पित कर दो। कोई व्यसन ना करो, जहां हो वहीं भगवत प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि आप भगवान के हैं, आपके भगवान हैं। ये बात समझने के लिए आपका अंतःकरण पवित्र चाहिए। अब ये गंदे आचरण इतने चल गए हैं कि मतलब ये 4 दिन की चांदनी, इसके बाद जो अंधेरी रात आएगी फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कल के सत्संग में विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बेविचार करते हैं, किसी को विश्वास दिला करके कि आप हमारे मित्र हो, आ जाकर इतना विश्वास, और उनकी पत्नी के साथ फिर दोष वृत्ति रखते हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट हो जाती है, श्री नष्ट हो जाती है, श्री माने वैभव, और उनका सुकृत नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मतलब हम अगर गंदे आचरण करें तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति होगी? और अच्छे आचरण जो हमारे धर्म के अनुकूल है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा जी केवल बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसा हमने कहीं नहीं लिखा पाया। हमने पाया भगवत स्मरण करने से, भगवत आज्ञा पालन से, अपने धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमारा विरक्त धर्म है, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों तो एक ही पिता के पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग सेवाएं दी गई है, लेकिन उसी की सेवा है। बस ये मान के करो। आप उसकी सेवा नहीं मानते, आप अपना परिवार मानते, आप अपनी पत्नी मानते, आप अपनी संपत्ति मानते, आप अपने अहम के द्वारा कर्ता भोक्ता बनते, इसीलिए बंध गए। अगर कर्ता भोक्ता ना बने तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 10, 20, हजारों जन हैं हमारे परिवार में। ये हमारा परिवार ही तो है, आप हमारे परिवार ही तो। आपसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या लेना देना है? हमारे हो, हमारे घर के हो, हमारे प्रभु के हो, उसी, बस कोई बंधन नहीं। नाते नेह राम के मनियत, कोई बंधन नहीं। और अपना भी मान ले तो अभी बंधन शुरू हो जाए। तो आप बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। आप मोक्ष को स्वीकार करें, कोई बंधन नहीं। सब में वही प्रभु विराजमान है, आपको सेवा दे रहा है, आप उस सेवा कीजिए। पुत्र को पुत्र भाव से, पत्नी को पत्नी की जगह से, माता पिता भाई बंधु, जिससे जो सेवा है, व्यवहार, नौकरी, ईमानदार आदमी, सत्य पर चलने वाला, धर्म वाला, संयमी पुरुष, अपने आप आपको आनंद अनुभव होगा। ये भ्रम हट जाएगा कि मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप भगवान में ही खेलेंगे। अब अधर्माचरण करो, फिर दान पुण्य करो, चाहे गंगा नहाओ, तुम्हारी वृत्ति दूषित है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा। सच्ची बात है। कभी किसी तीर्थ न गया हो, धर्म से चले, अपनी पत्नी में अनुराग रखे, पराई माता बहनों की तरफ पवित्र दृष्टि रखे, मांस मदिरा न खाए, गंदी बातें ना करे,
जितना बन सके उतना नाम जप कर ले, वो भगवान की कृपा का पात्र है, वो भगवान को प्राप्त हो जाए। ये अंदर की बात तुम्हें बता रहे हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं, पूछो मत। पर अब हम लोग खुद ऐसे गलतियां कर बैठते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और जानबूझकर करते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति ही नहीं जाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी चित्त वृत्ति ऐसे भोगों में फंसी हुई है, अपरीत है, उसकी बुद्धि निश्चय ही नहीं कर सकती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये तो आप अभी अपने को कहीं ना कहीं पवित्र किए हुए हैं, तो आपकी बुद्धि में बात आ रही, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं पवित्रता बकाया रह गई। नहीं, आप विदेश में रहते हुए भगवत प्राप्ति की बात, आप विदेश में रहते हुए ये आचरण पवित्र करने की बात, तो बहुत कृपा है, आप संभाल लो। अगर भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्याप रहते चेतसाम, तो ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, समाधो न विधीयते, ये निश्चय ही नहीं कर पाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बढ़िया है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई नया अनुष्ठान की जरूरत नहीं। आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो, चरित्र इसीलिए सुने जाते कि उनसे उदाहरण मिलता है। अगर हमारा भजन चल रहा है, हमसे कुछ गलतियां भी हैं, तो अब नाश नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छिन्न भिन्न हो जाए। अगर थोड़ा भी भजन है, तो मतलब न्याय करने में न्यायाधीश को, एक राजकुमार थे राजा के, तो संत संग के प्रभाव से वैराग्य धारण करके घर से निकल पड़े, और बचपन से भजन करते। जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ, तो एक दिन किसी वृक्ष के नीचे पड़े हुए थे, तो अचानक वहां राजा की सवारी आई। तो देखा कि उनका राजवैभव, सब सेवाएं, दासियां, सब। अब वो जंगल में अकेले पड़े देख रहे, तो उनको लगा कि यार मतलब सुख तो है, वो विलासिता देख के लगा सुख तो है, मन खिंचा, सुख तो है। अब वो विरक्त हो चुके थे, अब वापस लौट नहीं सकते, पर ये बात अंदर बैठी रही कि सुख तो है, इसको काट नहीं पाए। कुछ समय बाद शरीर पूरा हुआ, तो देखो भजन करते थे, इसके प्रभाव से ऐसे घर में जन्मे, उनके बड़े भाई महाभागवत, निरंतर भगवदाकार, और इनकी बचपन से ऐसी वृत्ति थी जो बिल्कुल निकृष्ट पुरुष की होती है, सुख तो है। ये वृत्ति होने के कारण धीरे से उनका जो संस्कार वो राजकुमार से हो गई, मित्रता। अब वही सब करना जो राजकुमार करते हैं पूरा। पर एक बात थी, वो अपने भाई को भगवान मानते थे, क्योंकि भजन करते और वो विरक्त होकर भ्रमण करते, जब कभी आते तो चरणों में साष्टांग प्रणाम करते और लज्जा से झुक जाते कि एक भाई तो ऐसा और मैं ऐसा। पुरुष का संस्कार था ना। एक दिन बड़े भाई ने कहा, कोल्ह जी ने, कोल्ह जी का ना, कि भाई जहां तुम लगे हो ना, मेरी बात मान लो, दुर्गति पक्की है, क्योंकि तुम जो आचरण कर रहे हो, मैं सुनता हूं, मैं जलता हूं कि आप मेरे भाई हैं, एक ही माँ के उदर से निकले, चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव, संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आ गया, तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए, तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को। छोटे भाई से कहा, सुना? तो उनका, हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना। तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप, ठाकुर जी का जे गाया, तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए, और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं, उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया, और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजा, भैया को भेजा। हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं, महाराज मैं तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ आने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। और आंसू आ गए उसके। उनका नहीं नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा, और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ मिले, और अंदर से रोना आया कि कहाँ मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहाँ आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख उसने यहाँ ला भ्रष्ट कर दिया था, और जो भजन हुआ था उसने संग दिया भक्त भाई का।
अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, और ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान अब तो जीना मुश्किल, जिसके लिए हम बैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे ही कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में भगवान का साक्षात्कार, भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहां प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले 2 पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं? मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है, तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कहे भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो? बोले कहां पहुंच गया इस महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या पता वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मती कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब क्या भगवान हमसे मिलेंगे? जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पद्मा प्रजापति जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, 1 वर्ष से आपको सत्संग सुन रही हूँ और मैंने आपको गुरु रूप से स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी, आपके कहे अनुसार राधा नाम का नित्य जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव, एक विडंबना है कि गीता में साफ साफ लिखा है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और इसका उदाहरण हमने महाभारत में भीष्म पितामह जी के मृत्यु के समय देखा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और आप भी कहते हैं कि राधा नाम जब से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज जी, भीष्म पितामह जी को दोष मुक्त क्यों नहीं किया, जबकि वो देखो भगवान के अनन्य कुछ भक्त थे? भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के महापुरुष स्वयं लीला करके हर बात को प्रमाणित करते हैं। तो जैसे भगवान के श्रीमुख से निकला है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान और भीष्म जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज जी, भगवान शंकर जी, ये इतना भी अंतर नहीं है। नारद जी जैसे ना, ये महाभागवत जो 12 महाभागवत हैं, ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो एक एक शब्द का प्रमाण मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, तो बोले भीष्म जैसे महापुरुष को भी भोगना पड़ा। अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो वैश्यागामी बिल्व मंगल जी, इसी जन्म में जगत पूज्य बिल्व मंगलाचार्य जी। घोर वैश्या जो पापाचरण करती है, रंगनाथ जी भगवान ने सर झुका दिया और मुकुट पहनाए उसके। एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत, और श्री नाथ जी के श्रीअंग सेवा में वो कुठारी पद में थे। तो ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्रीनाथ जी यहीं विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है, पर वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है श्रीनाथ जी, हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी हैं। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है, और लोग ऐसे रुपए जैसे, तो वो उसके पास जाती है, हाव भाव प्रकट करती है। और वो संत थे कृष्णदास जी, वो ऐसे देखे, जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता क्या हो गया, तो वहां गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या। बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है।
तो उस समय 100 मुद्रा निकाली ऐसे, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है ऐसे ना, देखते ही वो तो नजदीक आ गई, दिया, क्योंकि भेष वांग तो उनका हमारे अगर जहां हम टिके हुए हैं वहां तुम आओ, तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी आज्ञा, आप कहाँ टिके, हमें अपने परिकर सहित वहां गए। उनका कि आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए, वो बड़ी प्रवीण थी, गाया। तो उनका मेरे एक बादशाह है, मैं उनका एक गुलाम हूं, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता। ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का, अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो कोई साधारण आदमी तो दे देगा नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौट आए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बनवाई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, सब कुंडों में स्नान करवाया, और पद, ये पद गाना है, और जितना तुम चातुर्यता पूर्वक हमारे बादशाह को लुभायमान कर पाओ, जैसे तुम लोगों को लुभायमान कर रहे थे, विनय हम करेंगे, रीझ हो जाएंगे, और भेंट तत्काल मिलेगी, बस आप चलो। ले गए, श्रीनाथ जी के सामने खड़ा किया और कहा ये मेरे बादशाह है, आप इनको। तो जो पद बताया था, पूरा पद वैसी भावभंगियां बताई थी। अब परम पावन गिरिराज जी के दिव्य कुंडों का स्नान और महापुरुष का संकल्प, और ठाकुर जी से कहा हम आगरे से जो चीज लाते हैं वो आप स्वीकार करते हैं, चाहे भोग की हो, चाहे आभूषण की हो, चाहे वस्त्र की हो, तो आज ये एक भेंट लाए हैं, आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को किया, ऐसी मुद्रा में हुई तो देखा आगे, कोटि कोटि मनमथारी ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर, तत्काल प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर गिर गए। बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार कर ली। अब बोलिए, जो वैश्या है, अभी कोई साधना नहीं हुई, भगवान के शरणागत भक्त की बात मान ली, और वो भगवान के सामने भक्त का संकल्प और भगवान की कृपा क्षण में परम पद को प्राप्त हो गई। ये जो ईश्वर, जैसे सनकादि, ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, इसमें इनमें कहीं काम क्रोध का लेस भी नहीं है, हर समय दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, 5 वर्ष की अवस्था, प्रतिपल निकलता रहता हरिशरणम हरिशरणम, लेकिन जय विजय रोक देते हैं। इन्होंने साफ दे दिया, राक्षस भाव के लिए जाओ, 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ। ये भगवान की लीला होती, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। सनकादि, जय विजय और भगवान, इतना भी अंतर नहीं है। हरि स्वरूप होकर जय विजय विराजमान है, हरि स्वरूप होकर सनकादि, अब वो लीला उनको करनी नहीं। सनकादि में क्रोधादि नहीं। एक जन्म की क्या बात, कुछ क्षण तन्मयता पूर्वक भजन कर ले तो भगवान उसको निश्चित निष्पाप कर देते। पर जैसे कुछ उदाहरण मिलते, जैसे देवर्षि नारद जी काम विजयी होकर अहम आ गया, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान से जाके अपने अहम की बात कही, तत्काल मोहित हो जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में नारद जी हैं, क्या उनमें काम है क्या? नहीं, वो हमें ये करके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि आपको अभिमान आ गया तो आप गिर सकते हैं। ये नहीं है कि ये काम में गिर गए तो कौन बचेगा। पढ़ो, ठाकुर हरिदास जी नौजवान हैं, एकांत कुटिया है, हरे कृष्ण भगवान नाम जप कर रहे हैं, वो वैश्या 9 युवती आई, और उस धनी ने कहा था अगर गिरा दो तो जितना कहोगे पैसा देंगे। 3 दिन आई और स्वयं नाम जप करने लगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास जी पर। तो हमें ये देखना है कि कहां कौन सा उपदेश लागू होता है, किस उपदेश का किस रूप में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र पूरा जैसे मेडिकल स्टोर है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे, बीमारी बढ़ा लोगे। डॉक्टर जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर से लीजिए। तो शास्त्र एक मेडिकल स्टोर है। आप गुरुजनों के वाक्यों से जो बात निकले उसे जीवन में उतारो, निश्चिंत हो जाओगे। उसमें संशय, डॉक्टर की दवा में संशय थोड़ी होता है। संशय होता है वो तो इतना पूछ लिया जाता है तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो, आप पैसा दिए, टेबलेट लिए चले गए। यहां तो पैसा नहीं, यहां श्रद्धा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम,
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। आप भीष्म नहीं हैं। ये पक्की मटकी को फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को जो चाहो आकार दे सकते हो, जब चाहो चाहे। हम लोग कच्ची मटकी है, हम लोग भीष्म नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, सनकादिक नहीं है, साधारण जीव है। कच्ची मटकी जैसा चाहो बना लो, लेकिन वो पक्की मटकी है, वो नहीं। तभी उनके लिए कह दिया न देव न ब्रह्मादे न खलु हरि भक्त। क्यों? वो पक्की मटकी है, वो ब्रह्मबोध संपन्न है। हम लोग विषयी जीव कच्चे। चाहो तो अभी उठाकर अपने प्रेम में लगा दो, और चाहो धक्का मारो तो नारकी गतियों में पड़े, नाथ मैं तो कुछ नहीं हूं यहां से। तो अपने लोगों को जो जीवन के लिए प्रभु आदेश कर रहे हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पक्का वो बात समझिए। वो उदाहरण दिया जाता है कि कर्मों का इतना प्रबल स्वरूप है, पर कृपा का बहुत। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया, फांसी, पाश हो गए, अब कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति। आप निवेदन कीजिए, अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो कह रहे हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दें, खेल खत्म। भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है। शास्त्र बहुत बड़ा है, अब आप एक यहां की बात वहां जोड़ेंगी तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ आप पाओ, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ब्रह्मचर्य, तपस्या, जितेंद्रियता, विविध प्रकार। अब वहां आपको जांच होगी, क्योंकि आप हैं कुछ, और जो कुछ नहीं है वो सीधे गोद में बैठे। इसीलिए तो यही दरबार दीन को आदर रीति। दीन का तात्पर्य हम कुछ नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही हमारा निस्तरण हो सकता है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, राधा राधा राधा, सब बात बन जाएगी। और मानने की है, मान लो तो अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, ना मान लो तो राधा राधा जपते रहो, जान जाओगे, फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अब भजन न करो तो बुद्धि की ताकत नहीं कि इस बात को जान सके। बस हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके आए हो, अपना समय दिया है, तो आप शराब न पिए, आप मांस न खाइए, हमारी बात मान लीजिए। आप गृहस्थ में हैं, आप जिस पत्नी को पाणी ग्रहण किया है उसके अलावा संयम से रहिए। आप ज्यादा भजन ना भी करेंगे तो भी आप सुखी हो जाएंगे, ये कार्य आपको सुखी नहीं होने देंगे। और इन्हीं में ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति माया घसीट रही, इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं। जैसे होता है ना कि भाई यहाँ इतनी भेंट देने यहाँ, हम यही भेंट मांगते हैं कि आप सुखी हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। हम ये जो कष्ट करके भी बोलते हैं, आप जितना बन सके नाम जप करो, शराब मत, अगर कोई पीता हो तो नियम ले लो, मांस मत खाओ। और पराई स्त्री के प्रति राक्षसी बुद्धि से कहते हैं, आसुरी बुद्धि, ये बुद्धिमान जो पाणी ग्रहण किया है, जैसे स्वभाव जैसे रूप की मिली, आपके भाग्य के अनुसार मिली, वहीं संतुष्ट हो जाओ। दोनों प्यार से चलो। पत्नी को चाहिए पति के प्रति प्रेम व्यवहार, पति को चाहिए कि क्षमा करते हुए पत्नी के भाव को सुरक्षित रखते हुए दोनों मिलकर एक दोस्त की चले। अगर तुम गंदी आदतों में, तो कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। और एक जगह हो जाओ ना तो घृणा हो जाएगी भोगों से, और भगवान से प्यार हो जाएगा। इसलिए सब शांति पूर्वक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, ऐसे जो शराब पी के घर आते हैं वातावरण गंदा कर देते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, पैसा खर्चा होता है, लोगों से निंदा और आयु नष्ट होती है, और उसको पाप लगता है। ऐसे कार्य क्यों करे? आप भगवान ही तो संतों के मुख में बैठ करके शास्त्रों की बातें आपको बता रहे हैं, आप उसे स्वीकार कर लो। कोई ये तो है नहीं कि इसके लिए नई हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। गंदी आदतें हैं, आपके साथ कोई बर्ताव करे आपको कैसा लगेगा, और आप जब करते हैं तब तो वो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम ना करें। महाराज जी जगन्नाथ जी के पार्षद हैं महाराज जी। जगन्नाथ जी का गिरधुल है, बहुत 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 जगन्नाथ जी का प्रसाद है। बहुत कृपा, बहुत। आपसे मिलने की तरह साल पर बहुत खुश है। क्या सेवा करें आपकी? बस आपसे मिलके ही बहुत मतलब बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। जी श्री जी का किनका है, आपस में ले लेना जी, थोड़ा जी, जी, प्रसाद। जी बस थोड़ा मतलब छोटे छोटे हम लोग आपसे बहुत शिष्य टाइप का है, जी तो क्या जीवन का सफलता कैसा मिले, सबको आगे कैसे बढ़े हम लोग। जी। देखो,
प्रभु के समीप रहते हुए भी यदि हमारा चिंतन प्रभु का नहीं हुआ तो ये चित्त विषयों में ही जाएगा, और विषयों का चिंतन प्रभु विमुखता कर देता है। फिर प्रभु हमारे विषय के साधन बन जाते हैं, साध्य विषय हो जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, आप समझ रहे हैं ना। और जब हम प्रभु का चिंतन के साथ प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारे साधन भी प्रभु और साध्य भी प्रभु बन जाते हैं। फिर अलग से कोई साधना उपासना करने की जरूरत नहीं। आप श्रीअंग सेवी हैं, आप ठाकुर जी के, बस अंदर का चिंतन विषय प्रधान ना होने पाए। अगर विषय प्रधान चिंतन हो जाता है तो प्रभु साधन बन जाते हैं और साध्य विषय, समझ पा रहे हैं आप, प्रभु साधन बन जाते हैं हमारी वासनाओं के, और साध्य विषय होते हैं। ये त्रुटि अगर सुधर जाए तो भगवत साक्षात्कार के लिए आपको और कुछ नहीं करना। प्रभु के दासत्व से और प्रभु के चिंतन से जो एक दिव्य एकांत सेवी महात्मा की गति होती है वही आपकी है। बस इतना अंदर से इसको देखते रहिएगा जी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत कृपा, बहुत कृपा। जय जगन्नाथ जी। जय जय करुणा में प्रभु। धन्यवाद। पतित पावन प्रभु गुरु कैसे हैं आप? कृपा है। सुनो, एक श्री जी का अंग प्रसादी वस्त्र महाराज जी को विराज, क्या सेवा करें महाराज। ये हमारी श्री जी के प्रसादी अंग वस्त्र हो। हम पे हरि की कृपा है विशेष, क्योंकि हमें आप आके दर्शन दिए। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना तो तुम आई दरस हठ दिला। अपनी तरफ से आपने दर्शन दिए, ये हमारे ऊपर हरि की बड़ी कृपा। नहीं तो हम कैसे बताए, शरीर तो स्वस्थ है लेकिन हम चल के संतों के दर्शन करें तो आप लोग दुलार करके दर्शन देते हैं आके। बड़ी कृपा है हरि की। बड़ी कृपा हुई है। धन्यवाद। ऊना हिमाचल से आए। हाँ, ये पत्र में क्या है सखी? सीताराम संकीर्तन लगातार जारी है, काफी समय से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और ऐसे आशीर्वाद ये निरंतर ऐसा ही बना रहे और करने का आशीर्वाद। बस एक प्रार्थना है कि इस भगवत मार्ग में मन का कुसंग से संसर्ग न होने पाए। तो स्वाभाविक भजनानंदी महापुरुषों में भागवतिक प्रेम स्फुरित हो जाता है, पर अगर किसी भी इंद्रिय का कहीं भी धर्म विरुद्ध स्पर्श हुआ तो जैसे मटकी में जरा सा कहीं छेद हो जाए तो पूरा रस निकल जाएगा उससे। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये प्रकृति की तरफ स्वाभाविक आकर्षित होते रहते हैं। अपने लोग गुरु मंत्र से, नाम के प्रभाव से, संतों की कृपा से उसको पलट करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम इसमें तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंद्रियों का कुसंग न होने पावे। बस इतना ध्यान रखे और पड़ा रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि हम आश्रित है ना प्रभु के। और जब हमारा इंद्रियों का कुविषय, फिर वही एक चित्त है, चाहे विषयों का चिंतन कर ले चाहे प्रभु का कर ले, तो फिर हमारे निश्चय में भगवत स्वरूप नहीं झलकता। नहीं तो हमारा निश्चय ही हमें भगवत स्वरूप बना देता है। निश्चय स्वीकृति तो ना। इसलिए प्रार्थना है कि जैसे भी हो, जहां देखे कि अब मन में कुछ चंचलता रही तो उपवास आदि के द्वारा, अधिक नाम जप आदि के द्वारा उसको दंड दे मन को, और भगवत चरणारविंद सावई मन कृष्ण पदारविंद हो। ऐसे व्यक्तियों से न मिले, ऐसे संग न करे जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। संगम त्यजेत। ऐसे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, जो हमें भगवत विस्मरण कराए और संसार के भोगों की प्रीता झलकावे, हमको वहां से तुरंत हट जाना चाहिए बिना विचारे। जैसे सांप को देखते ही हम तुरंत हट जाते हैं, ऐसे ही विषयी पुरुषों का संग, विषयी वृत्ति दोनों को त्याग कर दे तो धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवताकार वृत्ति हो गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक भजन अखंड चलने लगता है। जतिपुरा से महाराज जी, जतिपुरा से वो हैं। बड़ी बड़ी अच्छा मेरे
प्रसादी के राजी मंगला को करना है बाबा। बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। बाबा वृंदावन धाम आए थे, जी एक बात पता पड़ी है। जी वृंदावन धाम आए थे, श्री जी से मेरी मुलाकात भई। नेक सी देर बाद भई, मैंने पूछो हे लाडली जी हमारे प्रेमानंद बाबा कैसे हैं। जी। लाडली जी को जवाब आयो, बेटे इनको संभाल के रखियो जो बिल्कुल मेरे जैसे। धन्यवाद धन्यवाद। ब्रजवासी सिद्ध परिकर है लो श्री जी के सिद्ध सल्प है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। श्री हरि बोल, साओ प्यारे श्री हरि बोल। श्री हरि बोल, जय जय श्री हरि श्री हरि बोल। श्री हरिदास, श्री हरिदास। आओ आओ। जय हो मेरी लाडली की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। श्यामा जी की जय हो। कुंज बिहारी जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय। अच्छा आओ आओ। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। रघुनाथ पंडित की माला है। अच्छा अच्छा मुनि बिहारी लाल अच्छा। स्थान से रघुनाथ प्रसादी वाला है, तो झूले से उतर के आगे। बाबा जी राधा गोपीनाथ महाराज जी राधा रमन जी को ब्रजवासी जल लिया। महाराज जी गोपी सगे प्रसाद दिए। श्री वृंदावन धारी की जय। श्री गुरुदेव भगवान। दो मिनट बैठ जाओ। निधन जी का प्रसादी जी निधन जी का स्वामी जी को स्वामी जी देखो, अपने लोगों के ऊपर प्रियाजू की बहुत कृपा है। ये जो ब्रज 84 कोष धाम है, इसमें जो वृंदावन है ये मणि है। जैसे मुकुट होता है ना, और मुकुट और फिर मणि, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमें गर्व करना है। जो लौकिक गर्व है वो पतन का कारण होता है, जो भागवतिक गर्व है वो हमें प्रेम प्रदान करता है। जैसे श्री विठल विपुल देव जी, हमारे माई श्यामा, ये हमारा हृदय जो है ना गर्वित होना चाहिए। हरिराम व्यास जी का, हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। हृदय में मेरी महारानी श्री राधा भगवत रसिकी महाराज आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु जी, राहो को काहो मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी के मुख से श्यामा कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी रात दिन। कुंज बिहारी रीज रीज पायन परत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीज रीज पायन। ये हमारे गर्व का विषय है। हम ब्रज वृंदावन रज का सेवन करने वाले और इन महापुरुषों के कहलाए हम। एक बार हम भिक्षा मांगने गए तो बिहारी जी के गोस्वामी परिकर बोले, देखो री बाबा जी आयो राधा वल्लभ जी को दीजियो। हमें रोना आ गया कि ये मुझ अधम का संबंध प्रभु से। देखो राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है। मतलब ये बात सोच सोच के हमारा हृदय फूल। तो हमें इस बात का गर्व करना है कि हमें जो आचार्यों की शरणा, स्वामी जी महाराज वो रस जो ना आगमों में है, ना निगमों में है, ना पुराणों में, ब्रह्म ऋषि मोक्ष सुख, और ये रस मोक्ष सुख त्यागी, जो मोक्ष सुख का भी त्याग। जितना भी वेद प्रतिपादित साधन सब प्यारी जू के नूपुरों की झनकार मात्र है। जिनके नूपुरों की झनकार से प्रणव प्रकट हुआ है, उसी प्रणव को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर। नूपुरों की झनकार और नख तेज मणि, सारा वैभव वेद शास्त्र पुराणों का वहीं से है। श्यामा जी हमारी है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। ये शब्द बहुत कठिन है आगे वाला, नाहिन आन सो। हम लोग ये तो कह देते हैं हमारे माई श्यामा जी को राज, पर ये पूर्ति नहीं कर पाते। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो, बस ये यही हम फेल हैं।
ये बात तो हम बोल सकते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, लेकिन ये बात जो अधूरी है, इसलिए वो रंग नहीं ला रही। जो हमारे माई श्यामा जू को राज से रंग आता है ना, वो तभी आता है ना ही ना आन सो। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, तो हम बोल सकते हैं सब मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरो ना कोई यहाँ फेल है, देख लो ना, है नहीं? ये जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज, अगर ये सुधार लो तो श्री विठल विपुल बिहारिन केवल क्या दिखाई देता है? दिन जलधर संग गाज, जैसे नवीन मेघ में बिजली चमक रही, ऐसे श्याम घन लालजू के हृदय से हमारी श्यामा जो सुशोभित हो रहे विराजमान। आज दो दामिन मिल बहसी, ऐसा अनंत कोटि बिजलियों की सी मृदु कांति लाडली जो की है। पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियां एक साथ उदय हो तो भी वो प्राकृतिक ही होंगी। और हमारी लाडली जू का सौंदर्य, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखू न कबहूरी। लालजू कह रहे हैं, जिनके रूप मंद मुस्कान से करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, वो प्रभु कह रहे हैं। स्वामी जी महाराज, ये कौन बात जो अब ही न और अब ही न और अब ही, ऐसी महारानी जू के हम है, ऐसी महारानी जू के अंदर से श्यामा जू के चरणों की ठसक रखो और मुख में नाम और आचरण पवित्र। तो अब ये आखिरी जन्म है अपने लोगों का, हम लोग धामवासी हैं, रजोपसेवी हैं, इतने बड़े महापुरुषों के जिनके अधीन प्रियालाल हैं, जैसा बोले वैसा प्रियालाल करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों का आधिपत्य विस्मरण करके जो हमारी प्यारी जू के हाथ बिकाए हुए हैं, जाके अधीन, अधीन शब्द है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व विस्मरण करके श्यामा जू के अधीन है। सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा। बस ये प्रार्थना है कि आचरण न बिगड़ने पाए। नहीं, हम जबान से बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज, पर सुख हृदय में नहीं होगा। श्यामा जू के चरणों के सुख के लिए जब मोक्ष भी सुख कड़ुआ लगने लगा, थुतकी कृत्य, महाप्रभु हरिवंश संजू कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित सवन सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। प्यारी जू की मंद मुस्कान नूपुरों की झनकार के आगे और लालजू की वेणु वादन, बोले पाए, ये जो सुख है जब हृदय में आ जाएगा तो पग पेल, मोक्ष सुख भी ठुकरा देने योग्य हो जाता है। इसलिए हमें तो चिंता ये नहीं करनी कि अब पता नहीं हमारा उद्धार हो कि ना हो। उद्धार तो बहुत छोटी मोटी चीज है, उद्धार तो यहाँ गलियों में बटता है, मोक्ष सुख तो मारा घूमता है। हरिराम व्यास जी कह रहे, घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भाव है। ये आचार्य कोटि के महापुरुष है, महापुरुषों का रसास्वादन वाणियों से ही होता है। इसलिए हम सब इस बात के गर्भ में रहें, हमारे पास धन नहीं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं, पर हम महारानी जी के हैं, हम वृंदावन रजोपसेवी हैं, हम आचार्यों के लाडले हैं। क्योंकि देखो, पक्की मटकी को तोड़कर बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जो चाहो बना लो। हम सब कच्ची मटकी है, कै बच्चा के पेट और घट करे बिना, कुंदन के बासन हम नहीं बन सकते। भगवत ऋषि जी ने जो इस रस के लिए कहा ना, ललिता सखी उपासना है सिंगिन को चीज, ये कुंदन के बासन नहीं बन सकते, कभी भ्रम में मत रहना। हम बच्चा बन सकते हैं, हाँ, जैसे है अपने स्वामी जी के, अपने हितजू के हैं, ऐसी भावना से। और नाम जब आचरण पवित्र हो, आप सब भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अब आप कहीं भूल से मदिरा पान कर लें, कहीं ऐसे, मतलब बहुत ही हम गिर गए, फिर बात नहीं बनेगी। बात समझ, आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन फिर वस्तु नहीं दर्शेगी, चाहे जितना ना पाई है बिन स्वामी अकेली, विपिन बसत बैराग जुत ज्यो लरिखाई खेल। इसलिए भैया बाजी जीत गए हम, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात। हमको वृंदावन मिला, हमको स्वामी जी के कहलाने का हुआ, हितजू के कहलाने के हुए, हम गर्व से जब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, अब कौन परास्त कर सकता है? वो जाने, हम तो उनके हो गए ना, राधा वल्लभ सिंह वो जाने, हम उनके हो गए, अब वो संभाले, उन्हीं का तो सारा प्रपंच है। स्वामी जी ने बड़ी गूढ़ बात कही, तुम्हारी मायाबाजी पसारी बिछ,
सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, और कह हरदास तुम हारे हो हम जीते। बात समझो, अगर कहीं फिसलन हुई, वो आपने हमारी तरफ देखा तो आपकी तरफ से प्रणय कोप से ही देखेंगे कि आपने पकड़ा क्यों नहीं हमें, क्योंकि आपका ही सारा खेल है। पर हमारी जिह्वा से, हमारे हृदय से केवल उन्हीं से संबंध रहे, तो फिर माया परास्त नहीं कर पाएगी। राधा कुंज बिहारी श्री हरिदास, निहाल कर दिया आप ब्रजवासियों ने दर्शन दे। चाय बहुत देर हो गई। सही पूछो तो बहुत जल्दी से मिलने का फल मिल गया कि आप मिल गए, आप ब्रजवासी। हाँ, जैसे आप सब बैठे ना, हमारे मन में ऐसे ऐसे लगता है कि क्या करूं, कैसे आपको सुख पहुंचाऊं, पर बस केवल लगता है। हाँ, हमें लगता है श्री जी का किलका दे सब आपस में ले लेंगे। ये अगर ब्रजवासियों की, जूठों ने ब्रजवासियों की चरण धूलि ना हो तो कुछ नहीं। जैसे पंखा डोल रहा है ना, बिजली ऑफ कर दो, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे ही जो इधर आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी जूठन का प्रभाव है, वो आपकी चरण रज का प्रभाव है। आप ब्रजवासियों की चरण धूल, ब्रजवासियों की जूठल, बस बिसरियो ना बिसारी हो। राधे विनायक द्विवेदी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं सरकारी पदों के चयन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। काफी समय से तैयारी में लगा हूँ, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और दिमाग में ये संशय आ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही चयन है या फिर इसमें बदलाव करना चाहिए। महाराज जी, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हम तो सिर्फ प्रिया प्रीतम भजन भगवत प्राप्ति, ना हमको अभी सरकारी नौकरी की है, ना हम करने का कोई लक्ष्य है, ना उसके विषय के ज्ञाता है। बचपन से भगवत मार्ग में रहे हैं, तो वैसे हमने तो एक बोर्ड में लिखवा रखा है कि आप हमसे प्रश्न केवल परमार्थ का, अध्यात्म का, भगवत मार्ग का करें। पर उसमें भी जब कोई गृहस्थी में अपनी समस्या का समाधान उसे भागवती की, तो हम इतना जरूर कहते हैं, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदन से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो जगत की उन्नति के लिए कह रहे हैं ये श्लोक। जगत जागतिक ईश्वरी की प्राप्ति, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानी हो, चाहे किसी भी का, उत्साह संपन्न, कभी अपना उत्साह टूटने नहीं देना चाहिए। वो तभी नहीं टूटेगा जब भगवान का आश्रय होगा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ मेरे भगवान है। आज मैं यहां हारा हूं तो कल जीत जाऊंगा। उत्साह तभी आपका संपन्न रहेगा जब भगवद आश्रय है। उत्साह संपन्न, हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। पर हमें उत्साह संपन्न बनना है, इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। नहीं तो उत्साह विजय में दिखाई देती है, अनुकूलता में दिखाई देती है, हार में कहां उत्साह दिखाई, सब निराश हो जाते हैं। लेकिन वही शूरवीर है जो हार में भी निराशा ना आने दे और किसी भी कार्य को आगे के लिए न टाले, दीर्घ सूत्री न बने। इसलिए मदीर्घ सूत्रम अदीर्घ सूत्री, तत्काल जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसे 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 करना है। हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले, उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घ सूत्रम, किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। क्रिया विधिज्ञम, जिस कार्य में लगे उसको विधान से करे, मनमानी नहीं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो किसानी हो, अलग अलग विधान होते हैं ना।
व्यापार का अलग विधान होता है, नौकरी का अलग विधान होता है, अलग अलग जो विधान है, जो सिस्टम है, बिल्कुल ठीक उसके अनुसार आपको ज्ञान होना है। क्रिया विधिज्ञम, और जो कार्य आपको दिया गया है वो एकाग्र होकर करें। व्यसने स्वशक्तम, आपको जो व्यापार है, जो भी कार्य दिया गया, पढ़ाई, जो नौकरी, उसमें आसक्त हो जाइए संसारिक उन्नति के लिए। कि अगर हमें आर्मी में जाना है तो जो कल हमारी परीक्षा होगी उसको हम जानकारी करके पहले आज ही हम उसमें पुष्ट हो जाते हैं। अगर इतने किलोमीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर और आगे की हम रफ्तार बढ़ा के रखते हैं, इतनी ऊंचाई तो इससे और ऊंचे, इतना अभ्यास। क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम, हृदय को सदैव बलवान रखे, हृदय में कभी दुर्बलता, नीचता हमारे हृदय को छू ना जाए। अगर हृदय बलवान रहेगा, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, आपका भाव दृढ़ रहेगा, तो पराजय भी आपकी विजय का हेतु बन जाएगी। शूरम और कृतज्ञम, अगर कोई आपका उपकार करता है तो कभी विश्वासघात न करे, उसका कृतज्ञ रहे। अगर एक बार भी उसने कोई हमें धर्म की शिक्षा दी, हमारे को बचाया, हमारे को वो सत्य मार्ग पर, तो हम सदैव कृतज्ञ रहें। हम ऐसा विश्वासघाती स्वभाव हमारा ना हो। दृढ़ सौहृदंच, पूरा परिवार या मित्र मंडली, हम ऐसे आचरण करें कि वो हमें प्यार करे। सौहृदंच, कि यार ये तो अपना बंदा इतना विश्वसनीय है कि अगर किसी भी तो इससे धोखा नहीं हो सकता। अगर ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति है तो जो पद चाहे उसे प्राप्त हो सकता है। भगवान का आश्रय और इन लक्षणों का जीवन में, फिर निराशा नहीं होगी। अगर आप अच्छे आचरण नहीं करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो जो बचे हुए सुकृत हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। अगर जो उन्नति का मार्ग है वो भी पतन के मार्ग में बदल जाएगा। ये कर्म भूमि है ना, हम अच्छे कर्म करें, पतन का नंबर आ रहा है, मान लो पाप का नंबर आ रहा है, तो पतन के लिए गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका ये नया कर्म आपको बचा लेगा, आपको उठा देगा। भगवद आश्रय और सत्य आचरण करना, कभी भी निराश ना होना, देखो कहीं पराजय नहीं होगी। और ये बात अच्छे से समझ लो कि दिन और रात जरूरी है। दिन ही दिन रहे तो ठीक नहीं, रात ही रात रहे तो ठीक। ऐसे इस सृष्टि में दुख और सुख, जय और पराजय, द्वंद्व चलते रहते हैं। इनमें निराश ना होवे। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि दुखद वातावरण, फिर भी धैर्य रखे। वो धैर्य वही रख सकता है जो भगवान का आश्रय ले, नाम जप करता है, भगवद आश्रित। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापार हो, करो, कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर, जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो हम और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। तो इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। हमारा उद्देश्य आप लोगों से बात करना, भगवान का चिंतन, भगवद वार्ता, सत्य मार्ग में चलना है। तो क्या हमें संसार का तो ये ज्ञान है नहीं, क्योंकि हम गए ही नहीं संसार मार्ग में। बचपन से इधर चले तो हम शास्त्र के अनुसार तो बोल सकते हैं। अब आप किसी ऐसे विषय संसारी, तो हम गए नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, तो कैसे उस विषय पर बोलें जी।
अच्छा क्या सुनाओ क्या सुनाओ? दादा वल्लभ हरिवन स्वभाव पर्य नावल किशोरी जुको मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ ना रस कहूँ भूलू ना हो तो सकी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन 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 तेन के उपासी है। इत ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगी सुनियत तहाँ लगी सबे दुख पास। बहुत सुंदर आप इतना बढ़िया याद कर लिए। हाँ बहुत सुंदर। दंडोत में। ओम बृहस्पते अधियादज्जो अरेहाद्यो मदविवाधिक्रातो मज्जनेगो जद्दीदायच्छावासारे तप्रजा पातादसमासुद्रावीणन् हेलिजितरं सद्गुरुदेव भगवान की जय।